नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा ने कृषि से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक किए पारित। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, किसानों को होगा फायदा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नई सिंचाई परियोजनाओं में बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू करने के दिए निर्देश। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या हुई 90,000 के पार। कल एक ही दिन में ठीक हुए 1,333 मरीज। और राज्य में आज और कल पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और किसान सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित कर दिए हैं। दोनों विधेयकों पर हुई बहस का जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और उसने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुधार के अनेक उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.5 गुना बढ़ोतरी की। कुछ सदस्यों की आशंकाओं का निराकरण करते हुए श्री तोमर ने स्पष्ट किया कि इन विधेयकों से कृषि उपज बाजार समिति एएमपीसी अधिनियम का प्रभाव किसी भी तरह कम नहीं होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्रीमती हरसिमरत कौर बादल का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। आज सुबह राष्ट्रपति भवन से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उनके वर्तमान विभाग के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार भी सौंप दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उचित और शांतिपूर्ण ढंग से चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है, जो किसी भी हाल में भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है। लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में कल श्री सिंह ने कहा कि सीमा पर मौजूदा स्थिति पहले की तुलना में अलग है। किसी को भी हमारी सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे दृढ़ निश्चय या डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं भारत यह भी मानता है कि पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के लिए आपसी सम्मान और संवेदनशीलता भी यह रखना आवश्यक है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस पूरी अवधि में भारतीय सेना के आचरण से पता चला कि अत्यधिक उकसावे की कार्रवाई का सामना करने में धैर्य के साथ देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करते समय जवानों ने पूरे साहस का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार के लिए यात्रियों की सुविधा से जुड़ी 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। 1.9 किलोमीटर लंबे कोसी मेगा पुल को 516 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। ये पुल मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ेगा और भारत नेपाल सीमा पर स्थित होने के कारण इसका काफी महत्व है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की नई सिंचाई परियोजनाओं में बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सिंचाई और पीने के लिए पानी की सीमित उपलब्धता के चलते ये बहुत जरूरी है कि पानी की एक एक बूंद का समुचित उपयोग हो। श्री गहलोत कल जयपुर में जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस साल राजस्थान को रावी व्यास नदियों से 24% और सतलज से 9% जल ज्यादा मिलने से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के किसानों और पूर्वी राजस्थान में यमुना नदी से लगभग 2 गुना जल मिलने से भरतपुर क्षेत्र के किसानों को अधिक मात्रा में पानी मिला है। मुख्यमंत्री ने विभाग को पंजाब सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर अंतर्राज्यीय समझौते के अनुसार जल प्राप्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 90,000 के पार हो गई है। कल एक ही दिन में 1,333 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। अब 17,495 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 1,793 नए मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक 369 मामले जयपुर जिले में मिले हैं। इस बीमारी से अब तक प्रदेश में 1,293 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इधर देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78.64% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 82,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 40,25,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड-19 वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल राज्यसभा में देश में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बात कही। वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं, उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 के अंदर पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी तो कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसको निश्चित रूप से हमें और ज्यादा मजबूती मिलेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे वैक्सीन उपलब्ध होने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 से निपटने में कोविड योद्धाओं की भूमिका की सराहना की। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया कस्बे में एक्सिस बैंक की शाखा में कल देर शाम नकाबपोश लुटेरों ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की लूट की और फरार हो गए। 3 लुटेरों ने पिस्तौल और चाकू की नोक पर बैंककर्मियों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात के समय शाखा में सिर्फ 2 ही कर्मचारी थे। लुटेरे पैदल आए थे और कार्यवाहक मैनेजर की कार लेकर फरार हुए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दौसा जिले में अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करने गई खनिज विभाग की टीम पर कल बजरी माफियाओं ने हमला कर दिया। इस हमले में बॉर्डर होमगार्ड की मृत्यु हो गई। ये हमला खनिज विभाग की टीम पर उस समय हुआ जब टीम मंडावर के पास अवैध रूप से बजरी का परिवहन कर रहे ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर रही थी। सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के खाली पदों को देखते हुए उच्च न्यायालय ने संस्कृत शिक्षा विभाग में सरप्लस शिक्षकों को प्राथमिकता से पश्चिमी राजस्थान में पदस्थापित करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई पर ये निर्देश दिए। राज्य में आज और कल पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक आरएस शर्मा ने बताया कि मानसून के लौटने का समय हो गया है, लेकिन आने वाले 7 से 10 दिन तक मानसून के लौटने की स्थितियां नहीं है। आगामी 4-5 दिनों तक यदि राजस्थान में मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 18-19 सितंबर को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तत्पश्चात 19-20 सितंबर से राज्य के केवल दक्षिणी भाग विशेष रूप से उदयपुर संभाग में ही छुटपुट बारिश का चांस रहेगा। और जहां तक मानसून के लौटने का सवाल है तो अभी भी मानसून अगले 1 हफ्ते से 10 दिन तक कह सकते हैं कि मानसून पूरी तरह से राजस्थान से लौटने के लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने कृषि से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि इससे किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नई सिंचाई परियोजनाओं में बूंद बूंद और फव्वारा सिंचाई पद्धति को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 90,000 के पार हो गई है। कल एक ही दिन में 1,333 मरीज ठीक हो गए हैं। और राज्य में आज और कल पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।